आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए आज के नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होने वाली है, जिसमें राज्य के 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो। आइए जानते हैं इस चुनावी माहौल की ताज़ा जानकारी। आपको बताते चले कि इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही अपने अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर गंभीरता से मंथन कर रहे हैं। भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, जिससे नेताओं और कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ गई है। इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर खास ध्यान दे रहा है। कांग्रेस के ऑब्जर्वर तारिक अनवर और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रांची पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने वाली, जिसमें उम्मीदवारों के नाम तय कर केंद्रीय नेतृत्व को सौंपे जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद अमीर ने कहा है कि राहुल गांधी के रांची दौरे के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। राहुल गांधी 19 अक्टूबर को रांची पहुंच रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक होगी। राजद नेता तेजस्वी यादव भी शुक्रवार को रांची पहुंच रहे हैं। वे झामुमो और कांग्रेस के नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे, जिसमें सीट बंटवारे का फार्मूला तय किया जाएगा। वहीं भाजपा की प्रत्याशी सूची का सभी को इंतजार है। हाल ही में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर सहमति बनी हुई है, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई। राजद ने 22 सीटों पर दावा ठोका। पार्टी ने सर्वसम्मति से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और सभी प्रत्याशियों के नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा तय किए जाए। झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही राजनीति गर्मा गई। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के प्रमुख जयराम महतो ने 8 सीटों के लिए प्रत्याशी की तीसरी सूची जारी की। सिल्ली विधानसभा से देवेंद्र नाथ महतो को उम्मीदवार बनाया गया और अन्य सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित किए गए। दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और लोजपा RK प्रमुख चिराग पासवान के बीच भी सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि LJP एक और जनता दल यूनाइटेड 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सीटों पर चर्चा हो रही है, आगे भी चर्चा जारी रहेगी। अभी तक की चर्चा में AJSU 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, JDU 2 सीटों और LJP 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा बाकी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और LJP झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिलकर हमारा अभियान भी चलेगा। आपस में चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है। सीट शेयरिंग पर भी सहमति है और जल्दी हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे। चुनाव के अभियान में हम कूदेंगे। ये चुनाव हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एज एनडीए लड़ना चाहूंगा। जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आजसू 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा। कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे और सबसे बड़ा सम्मान यहाँ की जनता का हमारा रहेगा। चाहे कोई भी विषय हो, रीजनल सब्जेक्ट हो, नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते कई रीजनल सब्जेक्ट हमारे साथ हैं। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना, ये हमारी प्राथमिकता है और हम लोग मिलकर इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व पर हम आगे बढ़ेंगे। झारखंड लोकसभा चुनाव में सभी दलों की नजरें अब अपने प्रत्याशियों की घोषणाओं पर टिकी हुई है।
इस चुनावी रणभूमि में कौन सी पार्टी किसे मात देगी, ये देखने के लिए हमें तैयार रहना। फिलहाल इंडिया टाउन न्यूज़ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।